दोस्तों, मिर्ची के पर प्लांट से अगर हमें 3 से 4 केजी तक उत्पादन मिलता है, तब जाकर हमें 1 एकड़ में लगभग 300 से 400 क्विंटल तक उत्पादन मिल पाता है। इसके लिए प्रॉपर मिर्ची के जो प्लांट है उनकी अच्छी हाइट होनी चाहिए, करीब 3 से 4 फीट तक की हाइट रहनी चाहिए और लगभग आप ये मानिए 7-8 महीने तक लगातार उनसे हमें उत्पादन मिलना चाहिए, तभी हम मिर्ची की फसल से अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे। लेकिन अधिकांश किसान भाइयों को मैक्सिमम आप ये मानिए 1 से 1.5 फीट तक की हाइट ले पाते हैं या मैक्सिमम 2 फीट मान लीजिए, और उत्पादन पर प्लांट 1 से 1.5 केजी तक पहुंच पाता है और 1 से 2 हार्वेस्टिंग मुश्किल से मिल पाती हैं। इस वजह से उत्पादन काफी ज्यादा डाउन रह जाता है और इसके मुख्यतः 2 कारण होते हैं जिनकी वजह से मिर्ची से किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। पहला है वायरस, मोज़ेक वायरस और लीफ कर्ल वायरस, और दूसरा होता है पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी। अगर पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी रहेगी तब भी उत्पादन तो डाउन रहेगा ही, वायरस जैसे सिम्टम भी आपको दिखेंगे और जल्दी आपकी जो फसल है वो वायरस में कन्वर्ट भी हो सकती है। तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वायरस के बारे में। तो देखिए, मिर्ची में मुख्य रूप से 2 तरह का वायरस लगता है, एक होता है लीफ कर्ल वायरस और एक होता है मोज़ेक वायरस, और ये दोनों ही वायरस आपके रस चूसने वाले जो कीट है उनकी वजह से लगता है। व्हाइट फ्लाई जिसमें प्रमुख है, उसके बाद में थ्रिप्स और माहू, ये 3 कीट हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा आपकी जो मिर्ची की फसल है वो प्रभावित होती है। समय पर अगर हम स्टेप नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो फसल है वो वायरस में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ किसान भाई कहेंगे अचानक से जो फसल है वो वायरस में तब्दील हो जाती है या वायरस उनमें अटैक कर देता है। ऐसा कभी नहीं होता है। वायरस कभी भी एक दिन में या अचानक से नहीं आता है, धीरे धीरे आएगा। अगर आप बराबर मॉनिटर करते रहेंगे अपने प्लॉट को तो वायरस कभी भी आपकी फसल से मतलब इतना जल्दी आपकी फसल को अपनी चपेट में नहीं लेता है। वायरस कैसे आता है, जैसे एक प्लांट में आ गया, नज़दीक के दूसरे प्लांट में आ गया, तीसरे प्लांट में आ गया, तो पहले से तीसरे में पहुंचने में भी करीब 15 से 20 दिन का समय लगता है। उसके बाद में 20-30 फीट की दूरी पे मतलब प्लॉट के दूसरे हिस्से में आपको 1-2 प्लांट दिख सकते हैं। उसके बाद में प्लाट के दूसरे कोने में आपको इस तरह के 2-3 प्लांट दिख सकते हैं, मतलब इस तरह से आएगा। लेकिन एक वायरस जैसा और सिम्टम क्या होता है, प्लांट में पीलापन आपको दिखेगा। पीलापन दिखता है तो वो भी एक तरह से वायरस का ही रूप होता है, लेकिन उसको हम वायरस नहीं कह सकते। वो पोषक तत्वों की कमी से ऐसा हो सकता है, या मौसम में बदलाव की वजह से ऐसा हो सकता है, या अगर आपके प्लांट स्ट्रेस में जा रहे हैं, अगर आपने कोई हाई मॉलिक्यूल वाले इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया है, एक ही टैंक में आप 2-3 तरह के इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी प्लांट में इतनी ताकत नहीं रहती है कि एक साथ उन सभी इंसेक्टिसाइड को वो बर्दाश्त कर सके। इसकी वजह से भी इस तरह की सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अगर आप समझ जाते हैं कि प्लांट में क्या लक्षण आ रहे हैं, कौन सा वायरस आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, तो आप अपनी मिर्ची की फसल को आखिर तक जो है सुरक्षित रख पाएंगे और अच्छा उत्पादन मिर्ची की फसल से निकाल पाएंगे। अब वायरस को समझने के लिए मैं आपको 2-3 तरह के प्लांट दिखाता हूं। सबसे पहले आप इस प्लांट को देखिए, इसमें पूरी तरह से आपको हरापन दिखेगा, मतलब देखने में एकदम सुंदर दिखता है ये प्लांट। आपको पीलापन कहीं भी नहीं है, इसमें सिर्फ पत्तियां ऊपर की तरफ बेंडिंग है, ऊपर की तरफ पत्तियां मुड़ी हुई है और प्लांट का साइज ऐसे दिख रहा है जैसे गुलदस्ता हो, उस तरह का साइज आपको इस प्लांट का दिख रहा होगा। तो यह है लीफ कर्ल वायरस। इस तरह से आप वायरस की पहचान कर सकते हैं। दूसरा प्लांट देखिए, दूसरे प्लांट में आपको क्या दिख रहा है, इसमें पत्तियां ऊपर की तरफ भी मुड़ी हुई हैं और साथ में हल्का पीलापन भी आपको दिख रहा है। तो यह है लीफ कर्ल प्लस मोज़ेक वायरस। इसमें मोज़ेक वायरस का अटैक भी साथ में दिखाई दे रहा है। तीसरा प्लांट अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें हम पीलापन देख पा रहे हैं, सिर्फ आपको पीलापन दिखेगा, लेकिन पत्तियां मुड़ी भी नहीं है, ना ही पत्तियां सिकुड़ी हुई है ऊपर की तरफ। तो इसमें आप वायरस नहीं कह सकते इसको, इसमें पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर मौसम की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी की वजह से इस तरह के सिम्टम आपको दिखाई दे सकते हैं। जिंक की कमी भी हो सकती है, मुख्य रूप से आयरन की कमी भी इस तरह के प्लांट में हो सकती है, या फिर आप अगर इसमें मतलब और कोई पोषक तत्व सल्फर वगैरह की कमी होती है तब भी इस तरह के सिम्टम आपको दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि भाई इस तरह की बीमारी, अगर हम जिस बीमारी के लिए स्प्रे कर रहे हैं वास्तव में वो बीमारी है या नहीं। क्योंकि कई बार किसान भाइयों को मैंने देखा है, मतलब वायरस होता ही नहीं है, सिर्फ सिम्टम होते हैं
और उसके बाद में उसमें आप वायरस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हाई मॉलिक्यूल वाले इंसेक्टिसाइड का आप इस्तेमाल कर लेते हैं। इसकी वजह से और सिम्टम बढ़ते हैं। मतलब इससे क्या होगा, सिम्टम बढ़ेंगे। जैसे एक स्वस्थ प्लांट, खुद प्रैक्टिकल भी आप करके देख सकते हैं। एक स्वस्थ प्लांट लीजिए और उसमें आप हाई डोज कोई किसी भी इंसेक्टिसाइड की आप डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए उसमें। 2 दिन बाद आप देखेंगे पत्तियों में आपको सलवटें दिखाई देंगी, थोड़ा पीलापन भी दिखाई दे सकता है, लेकिन पत्तियां बैंड नहीं होंगी, ऊपर की तरफ मुड़ेंगे नहीं, सिर्फ सलवटें दिखाई देंगी। और इन्हीं सलवटों को किसान भाई क्या समझ लेते हैं, वायरस आ गया। उसके बाद फिर से और दूसरा इंसेक्टिसाइड लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर वो धीरे धीरे, क्योंकि वायरस का इसमें कोई सिम्टम ही नहीं है, उसके बाद अगर आप अनगिनत इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह की समस्या बढ़ती चली जाती है। और मेन कारण होता है पोषक तत्वों की कमी। या फिर कई बार क्या होता है, स्वस्थ अगर आपकी फसल है और उसमें प्रिवेंटिव में अगर हम कोई इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, प्रिवेंटिव में आपको मिर्ची की फसल में इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एकदम हल्के इंसेक्टिसाइड का और एक हल्का डोज आपको रखना चाहिए। इस तरह का इंसेक्टिसाइड का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि थाइमाथोक्सम ले सकते हैं 25% में, या एमिडाक्लोप्रिड जो 17.8% में आता है छोटी फसलों में, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई डोज वाले आप इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो इस तरह की समस्या आ जाती है। तो किसान भाई क्या करते हैं, एक ही टैंक में 2-3 तरह के इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं, ऊपर से फंगीसाइड डाल देते हैं और ऊपर से कोई सिलिकॉन वगैरह या और कोई खाद उर्वरक भी साथ में ऐड कर देते हैं। तो इससे डोज इतना हाई हो जाता है कि प्लांट की जो पत्तियां हैं या जो प्लांट जो है उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से प्लांट भाई चला जाता है स्ट्रेस में, और आपको दिखेंगे सिम्टम वायरस जैसे। उसके बाद आप नए इंसेक्टिसाइड लेके आते हैं और फिर से इस्तेमाल करते हैं इस तरह की चीजें, तो ये समस्या मतलब बढ़ती चली जाती है। तो इसके लिए प्रॉपर आपको समझना पड़ेगा कि इसमें फसल में जो समस्या है वो किस टाइप की है और किस वजह से है। ये समझने के बाद अगर आपको स्टेप लेते हैं तो आपकी फसल में वायरस भी नहीं लगता है और आपकी फसल भाई रहती है स्वस्थ और हेल्दी। अगर फसल में सिर्फ पीलापन आपको दिख रहा है तो पोषक तत्वों की डिफिशियंसी हो सकती है, पत्तियां मुड़ रही हैं ऊपर की तरफ, बेंडिंग हो रही है पत्तियों में, तब आप समझ सकते हैं कि इसमें लीफ कर्ल वायरस का प्रकोप है। वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए थ्रिप्स और जो व्हाइट फ्लाई या इस तरह की जो रस चूसने वाले कीट है, उसके लिए आपको इंसेक्टिसाइड यूज करें। और साथ ही अगर पीलापन भी है, पत्तियां मुड़ भी रही हैं, और ये वायरस प्लस लीफ कर्ल वायरस के संकेत हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की समस्या दिखे तभी आपको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी पोषक तत्वों की कमी अगर आप नहीं रहने देंगे अपने प्लांट में, तब भी इस तरह के सिम्टम आपको कम दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी होगी तब भी वायरस जल्दी लगता है या वायरस जैसे सिम्टम आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर प्लांट में एनर्जी नहीं रहेगी तो वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाने में कोई समय नहीं लगेगा, उसमें फैलने में आसानी रहती है। और अगर प्लांट में एनर्जी रहती है तो रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी कम होता है और वायरस की चपेट में भी वो जल्दी से नहीं आते हैं। वायरस रस चूसने वाले कीटों की वजह से लगता है। जैसे कीट पत्तियों का रस चूसते हैं और उसके बाद में वो जो प्लांट है वो धीरे धीरे वायरस की चपेट में आ जाता है। जैसे हमें मधुमक्खी डंक मारती है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, उसी प्रकार से प्लांट की पत्तियों में अगर रस चूसने वाले कीट जैसे व्हाइट फ्लाई हुई, थ्रिप्स हुई, इस तरह के जो कीट हैं वो रस चूसेंगे उनका, तो वहाँ पर वायरस के सिम्टम आपको दिखाई दे सकते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे वो जो प्लांट है वो वायरस के चपेट में आ जाता है। ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से वायरस फैलता है, और वायरस कभी भी एक दिन में नहीं फैलता है। जैसे आज एक प्लांट में आपको दिख रहा है तो पूरे प्लांट में आपको वो नहीं दिखेगा, सिर्फ एक डाली में दिखेगा, डाली के अगले छोर पे, उसके बाद दूसरी डाली में आएगा, उसके बाद तीसरी डाली में, उसके बाद धीरे धीरे पूरे प्लांट में आएगा, उसके बाद वो दूसरे प्लांट में जाएगा, उसके बाद पूरे प्लॉट में वो नहीं दिखेगा, कहीं कहीं पर दिखेगा। एक प्लांट यहाँ पे है या 1-2-3 प्लांट यहाँ पे हैं, उसके बाद में 20-30 फुट की दूरी पे या 2-3 लाइन छोड़कर, मतलब 1-2 प्लांट आपको फिर दिख सकते हैं, फिर 1-2 लाइन छोड़कर आपको 1-2 प्लांट और दिख सकते हैं। इस तरह से दिखेंगे। अगर वायरस होगा तो इस तरह से आएगा। पूरे प्लॉट में एक साथ वायरस कभी नहीं आता। अगर पूरे प्लॉट में अगर आपको मतलब काफ़ी बड़े एरिया में अगर पीलापन दिखाई दे रहा है तो वो वायरस नहीं होगा, तो वो पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो सबसे पहले इलाज करना है आपको पोषक तत्वों का। पोषक तत्वों की कमी आपकी फसल में नहीं होनी चाहिए। पोषक तत्वों में आपको कौन कौन से लेने चाहिए? सबसे ज़रूरी होते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक और आपका जो सिलिकॉन होता है वो। ये सारे पोषक तत्वों की कमी आपकी मिर्ची की फसल में बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। समय समय पे आपको ये खुराक दे देनी चाहिए, कभी ड्रिप इरिगेशन की सहायता से, कभी स्प्रे की सहायता से। ये अगर आप डालते रहते हैं तो प्लांट में स्ट्रेस भी नहीं रहता है, मौसम से अगर स्ट्रेस आता है तो वो भी नहीं रहता है, और कीटों का प्रकोप भी आपको कम से कम देखने को मिलता है, और वायरस का फैलाव भी जो है वो जल्दी से नहीं होता है। और यूरिया इस्तेमाल नहीं करनी है।
यूरिया मिर्ची में आपको बंद कर देनी चाहिए। जब 1-2 फर्टिगेशन शुरुआत में NPK 19-19 वगैरह के आप कर सकते हैं, बाद में जाके आपको बंद कर देनी चाहिए। तो इनकी पूर्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही मतलब आपकी फसल फल फ्रूट की स्टेज में आती है या फ्लोरिंग चालू होती है, उसी समय पे आप फास्फोरस के लिए NPK 1261-0 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इन दोनों की पूर्ति के लिए आप जो है NPK 052-34 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो NPK 052-34 सबसे ज़्यादा सही रहता है, ये इस्तेमाल कर लीजिए। बीच बीच में आप जिंक और आयरन भी दे सकते हैं। स्प्रे कर रहे हैं तो उनमें आप सिलिकॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ड्रिप में भी दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फसल काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ रहेगी, लंबे समय तक चलेगी और रोग बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी रहेगी प्लांट में, और रोग बीमारियां भी काफ़ी कम आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से अगर आप अपने प्लॉट पे मॉनिटरिंग करेंगे और थोड़ा सा पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी प्लॉट में नहीं होने देंगे तो वायरस का प्रकोप कम से कम आपकी फसल में देखने को मिलेगा। फिर भी प्रिवेंटिव में आपको कुछ स्टेप जो है वो ज़रूर लेने हैं, मतलब कुछ स्प्रे जो है वो निकालते रहने हैं, ताकि फसल में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी ना हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मतलब जो वायरस फैलता है वो रस चूसने वाले कीटों की वजह से फैलता है। तो इसके लिए शुरुआत से आपको मतलब एक शेड्यूल लेना है और उस हिसाब से जो स्प्रे है वो निकालने हैं। जैसे शुरुआत में 2 स्प्रे तो मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले आप जो है प्लांटेशन के बाद में जैसे ही फसल थोड़ी सी बड़ी होती है और आपको ऐसा लगे कि अब कीटों का प्रकोप इसमें बढ़ रहा है, तो आप एमिडाक्लोप्रिड 17.8% में ले सकते हैं। उसके बाद में अगला स्प्रे आप थाइमिथॉक्सम 25% में ले सकते हैं। उसके बाद में तीसरा स्प्रे आप जो है वो ले सकते हैं, एमिडाक्लोप्रिड 70% में आता है, वो ले सकते हैं। उसके बाद में सीजेंटा की एलिका इंसेक्टिसाइड आती है जिसमें लैम्डा प्लस थाइमिथॉक्सम होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप ये बदल बदल कर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें। और थोड़ी सी फसल बड़ी हो जाती है, इसके बाद में मतलब 40, 45, 50 दिन की जब फसल हो जाती है तब आप सीजेंटा की जो पेगासस इंसेक्टिसाइड आती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अगर वायरस चालू भी हो गया आपकी क्रॉप में तो भी ये काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन एक चीज़ का आप याद रखना, वायरस अगर पूरी तरह से आपके प्लांट को चपेट में ले लेता है, मतलब जो पहला प्लांट मैंने आपको दिखाया था एकदम गुलदस्ते जैसा हो जाता है, उस तरह के प्लांट को आपको निकाल के बाहर फेंक देना है। वो प्लांट वापस रिकवर नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से दूसरे प्लांट भी प्रभावित हो सकते हैं। तो जो प्लांट वायरस की वजह से पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं उनको आपको निकाल के दूसरे प्लॉट में ले जाके गाड़ देना होता है, प्लॉट में उनको नहीं रखना है। ये स्प्रे अगर आप समय समय पर निकालते रहेंगे, जो शुरुआती स्टेज में मैंने आपको स्प्रे निकाले बताए हैं, वो अगर आप निकालते रहेंगे तो रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप आपकी फसल में नहीं रहेगा। ऊपर से हम पोषक तत्व बराबर दे रहे हैं तो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हमारे प्लांट में रहेगी। काफ़ी हद तक हमारे प्लांट जो है वो अलर्ट में रहेंगे और उसके बाद में रस चूसने वाले कीटों के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से फसल जो है लंबे समय तक हमें अच्छा उत्पादन देती रहेगी। बाकी जो समय समय पे फर्टिगेशन और जो खाद और उर्वरक है वो आपको देते रहना है, जिसकी वजह से लंबे समय तक मिर्ची की फसल आपको उत्पादन देती रहे। अगले वीडियो में मिलेंगे मिर्ची के बारे में, और नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।